पेंट। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। एमपी दिन भर आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और आपको उज्जैन बाबा महाकाल के दरबार के दर्शन कराते हैं, जहां पर पहुंचे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे और साथ ही साथ शिवराज सिंह चौहान पहुंचे मंगलनाथ मंदिर और यहां पर मंगलनाथ मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है। पत्नी साधना सिंह भी उनके साथ मौजूद रही थी। तो ये बड़ी खबर भी आपको बता रहे हैं और खास तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर तो विराजमान हैं ही, लेकिन जिनके ऊपर मंगल भारी होता है, ऐसा कहा जाता है कि जो मांगलिक होते हैं वे भी आते हैं और सामान्य लोग भी यहाँ पर भगवान मंगलनाथ की पूजा करने के लिए आते हैं। मंगलनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे। जय महाकाल। धक्का ही तो दे रहा। चलिए बढ़ते आगे। मध्य प्रदेश में अब बारी है मतगणना की और मतदान की तरह मतगणना को लेकर भी बीजेपी कांग्रेस दोनों अलर्ट भी हैं, दावे भी कर रहे हैं। 3 दिसंबर को परिणाम घोषित हो जाएंगे, लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के प्रदेश मुख्यालय में वो रूम स्थापित किया जाएगा, जहां पर पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे और पल पल की अपडेट अपने कार्यकर्ताओं, जिला अध्यक्षों, प्रत्याशियों और एजेंट से लेंगे। दोनों ही दलों ने एक दूसरे के ऊपर मतगणना को प्रभावित करने की आशंका के आरोप लगा दिए हैं, लिहाजा हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए बड़े स्तर पर प्लानिंग हो रही है। ट्रेनिंग दे रहे हैं किस तरह मतगणना होना है, जो 26 तारीख को यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में होगी। इसके बाद 3 तारीख को जिस दिन चुनाव परिणाम आएंगे उस दिन सुबह से ही यहाँ पर हमारा कंट्रोल रूम बन जाएगा। उस कंट्रोल रूम के माध्यम से हमारे लीगल टीम, हमारे सीनियर लीडर्स, यहाँ तक आदरणीय कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष स्वयं रहेंगे, सारे वरिष्ठ नेता रहेंगे और एक एक जगह की जो जानकारियां होंगी हम उन सबको एकत्र करेंगे। जहां पर शिकायतें आएंगी, कहीं मशीन में किस तरह की टूटी फूट निकल रही है या कोई परेशानी हो रही है या कहीं हेराफेरी हुई है, उस सब की तत्काल कार्रवाई करेंगे, आयोग को शिकायत करेंगे, आयोग से संपर्क करेंगे। देखो, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो पूरे समय जीवंत स्थिति में काम करता है। चुनाव की प्रक्रिया के दौरान, वोटिंग के दौरान और परिणाम आने के दौरान संपूर्ण सतर्कता और सक्रियता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का स्वभाव है। इसलिए वॉर रूम भी होगा, हमारे कार्यकर्ता की तीखी नजरें भी होंगी, क्योंकि जो हारने जा रहे हैं, कांग्रेस जो समापन की ओर जा रही है, वो बौखलाई हुई है। इसलिए वो किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार के पैंतरेबाजी कर सकती है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए मतदान के पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेताओं ने जमकर मैदान पर पसीना बहाया। सोशल मीडिया पर भी खूब मशक्कत की गई। अब पूरी तस्वीर 3 दिसंबर को साफ होने जा रही है। 3 दिसंबर के लिए भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने कमर कस ली है। अपने अपने वॉर रूम और कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश करने की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई हैं। कांग्रेस के दफ्तर में मैं इस वक्त मौजूद हूं। ये कुर्सियां भले ही आपको अभी खाली नजर आ रही होंगी, लेकिन 3 तारीख के दिन यहां पर पीसीसी चीफ कमलनाथ, उनकी पूरी टीम और तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे और पल पल का अपडेट लगातार अपने कार्यकर्ताओं से, प्रत्याशियों से और उनके एजेंट्स से लेते रहेंगे। इतना ही नहीं, अगर कहीं कुछ गड़बड़ी होगी तो वहां पर तुरंत लीगल टीम की मदद पहुंचाने का काम किया जाएगा और सबसे भरोसेमंद चैनल पर लगातार ये सारे अपडेट्स भी यहां से बैठकर तमाम नेता देखते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट खिलान सिंह के साथ न्यूज़ 18। चलिए बढ़ते आगे। नतीजों से पहले वार पलटवार का दौर जारी है। कम मतदान वाले बूथ को लेकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर स्लो वोटिंग का आरोप लगा रही है। 3 दिसंबर का इंतजार है, उससे पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कम मतदान वाले बूथ को लेकर सियासत हो रही है। कांग्रेस ने बीजेपी के इशारे पर मतदान की धीमी रफ्तार का आरोप लगाया। कांग्रेस ने इसे लेकर चुनाव आयोग से मतदान वाले दिन की शिकायत भी की थी।
कई ऐसे पोलिंग सेंटर हैं जिन पे मतदान कम हुआ है और ये भी देखा गया उसमें कई जगह वहाँ के पीठासीन अधिकारी, उस सरकारी जो कर्मचारी थी, मशीनरी थी, उनकी कमी पाई गई। कई जगह हमने शिकायत भी की है कि जितना समय एक वोटर को मतदान करने में लगता है उससे कई ज़्यादा समय लगा, बल्कि भोपाल में कई अधिकारियों जैसे चारमली क्षेत्र में काफ़ी कम मतदान हुआ क्योंकि लोग पर्याप्त आए और मतदान नहीं हो पाया। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं वहाँ के प्रशासन की लापरवाही है। इधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस अभी से हार के बहाने खोज रही है। देखिए, कांग्रेस तो पराजय के बहाने तलाशना शुरू कर चुकी। ईवीएम, धनबल का दुरुपयोग, कभी डाक पथ की बात करती, अब एक नई बहाना लेकर सामने आ गई कि मतदान की गति धीमी रखी गई। ये सब विषय चुनाव आयोग के विषय है। चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्थान है, वो चुनाव कराता है। तो मतदान की गति धीमी थी या नहीं थी, कांग्रेस सच कह रही कि झूठ कह रही, ये चुनाव आयोग तय करे। कांग्रेस चुनाव आयोग से बातचीत करे। चुनाव निकलने के बाद जब हार की स्थिति स्पष्ट है कांग्रेस के लिए, तो ये सब बातें करके कांग्रेस को ग्राउंड बना रही है ताकि 3 तारीख को मुंह छिपा सके। अब कांग्रेस हार के बहाने खोज रही है या बीजेपी जनता के साथ है, ये तो नतीजों के बाद ही पता चलेगा। इंतजार कीजिए, जनता किसके साथ है। चलिए बढ़ते हैं आगे। खरगोन से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार डंपर ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। पत्नी और 2 बच्चों समेत 3 लोगों की जान चली गई, जबकि पति और 1.5 साल की बच्ची जो है इनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पूरा परिवार जो है जा रहा था बाइक पर सवार होकर और डंपर की रफ्तार तेज थी। हालांकि बाइक पर इतने लोग सवार नहीं होते हैं, नहीं किए जाते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा देखा जाता है। पीपल झोपा के पास कदवाली फाटे की यह घटना बताई जा रही है। इसमें 3 लोगों की जहां मौत हो गई, वहीं 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हैं, जिसमें पुरुष जो कि महिला का पति है, महिला का देहांत हो चुका है और पुरुष की हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है, जबकि एक 1.5 साल की बच्ची है, उसकी भी हालत गंभीर बनी है। सर्दियां आ चुकी हैं और सर्दियों की आमद के साथ ही मुंह की मिठास बढ़ाने के साथ साथ सेहत के लिए फायदेमंद कहे जाने वाले गुड़ की डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जिस गुड़ को सेहत के लिए हम अच्छा मान रहे हैं, उस गुड़ में महज चंद रुपयों के फायदे के लिए ऐसी चीजें मिलाई जा रही हैं जो आपको मौत के मुंह तक पहुंचा सकती हैं। यकीन ना आए तो इस रिपोर्ट को देखिए और देखिए कि गुड़ कैसे तैयार होता है। गुड़, जिसे देसी या ग्रामीण भाषा में मिठाई तक कहा जाता है, और बात अगर करेली के गुड़ की हो तो कहना ही क्या। दरअसल नरसिंहपुर जिले में आने वाले करेली के गुड़ की प्रसिद्धि देश दुनिया में है। कहा जाता है कि आम गुड़ से भी ज्यादा अच्छा और सेहतमंद गुड़ यहाँ का होता है, लेकिन यहाँ इसी की गुणवत्ता में सेंधमारी होने लगी है, वो भी महज थोड़े से मुनाफे की खातिर। ऐसे ही कुछ लालची लोग यहाँ की पहचान पर ही बट्टा लगाने लगे हैं। हालात ये है कि पिछले 10 सालों में भी गुड़ के दाम नहीं बढ़े, जबकि गुणवत्ता घटती ही जा रही है। मुनाफाखोर यहां तैयार होने वाले गुड़ में केमिकल, हाइड्रा, पापड़ी और तो और वजन बढ़ाने के लिए मार्बल पाउडर तक मिला रहे हैं। जाहिर है ये जानलेवा भी हो सकता है। हालांकि ऐसे मामले सामने आने पर कार्रवाई भी होती रहती है। प्राय ये पाया गया है कि कुछ अधिकांश किसान तो अच्छा बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो व्यावसायिक दृष्टि से कार्य करते हैं, सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं और गुड़ के कलर को साफ करने के लिए सोडियम हाइड्रोसल्फाइड नामक एक हाइड्रो पपड़ी आती है, उसका प्रयोग करते हैं, जो कि एक विरंजक की तरह कार्य करता है। चूँकि वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया में निकल जाता है, लेकिन कोई भी केमिकल ऐसा नहीं है जो किसी खाद्य पदार्थ में मिक्स हो जाए तो अपने 100% असर को ख़त्म हो जाए या ख़त्म उसको किया जा सके। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उसका असर रह जाता है। प्राय ये पाया गया है कि कुछ अधिकांश किसान तो अच्छा बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो व्यावसायिक दृष्टि से कार्य करते हैं, सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं और गुड़ के कलर को साफ करने के लिए सोडियम हाइड्रोसल्फाइड नामक एक हाइड्रो पपड़ी आती है, उसका प्रयोग करते हैं, जो कि एक विरंजक की तरह कार्य करता है।
चूँकि वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया में निकल जाता, लेकिन कोई भी केमिकल ऐसा नहीं है जो किसी खाद्य पदार्थ में मिक्स हो जाए तो अपने 100% असर को ख़त्म हो जाए या ख़त्म उसको किया जा सके। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उसका असर रह जाता है। एशिया की सबसे उपजाऊ जमीन के तौर पर नरसिंहपुर की काली मिट्टी वाली जमीन की पहचान है। ऊपर से नर्मदा का कछार होने के कारण यहाँ का पारंपरिक गुड़ अपने में कई गुण समेटे हुए है, लेकिन यहाँ के कुछ किसान थोड़े से लालच के चक्कर में पड़कर इसके स्वाद को फीका कर रहे हैं। 5% किसानों ने अपनी गुड़ भट्टियां जिन दूसरे लोगों को दे रखी हैं, उनकी वजह से थोड़े बहुत गुड़ की क्वालिटी में कमी आने के कारण पूरे 100% किसानों की गुड़ के साख पर बट्टा लगता है, जिसके लिए हम किसान भी आज यह प्रयास कर रहे हैं। सभी किसानों से कहते हैं कि वह सब अपने भट्टियों को स्वयं चलाएं और अच्छा गुड़ बनाएं। वहीं डॉक्टर्स कहते हैं कि गुड़ सेहतमंद जरूर है, लेकिन उसका शुद्ध होना भी जरूरी है। सिर्फ इसका उपयोग या इसका सेवन सिर्फ गर्भवती माताएं नहीं, सभी उम्र के व्यक्ति कर सकते हैं और ये उतना ही लाभदायक है अगर ये सही तरीके से बना हुआ है और शुद्ध बना हुआ है। अगर इसको केमिकल्स का यूज़ करके बनाया गया होगा, जो कि किसी भी प्रकार का केमिकल, अगर हम फूड जो बनते हैं अपने कोई भी सेवन का बन रहा है प्रोडक्ट, उसमें यूज़ करेंगे तो वो टॉक्सिक होगा। दरअसल नरसिंहपुर जिला कृषि प्रधान जिला है और हमेशा से यहाँ किसान के इर्द गिर्द राजनीति होती आई है। ऐसे में क्या नेता और क्या अधिकारी सब तमाशबीन बने हैं, तो वहीं गुड़ की साख पर मुनाफाखोर बट्टा लगाए पड़े हैं। नरसिंहपुर से न्यूज़ 18 के लिए आशीष जैन की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, मिलावट के मामले में मुरैना अब बदनामी की राह पकड़ चुका है। यहां पर नकली दूध का हर दिन हजारों लीटर प्रोडक्शन बाजारों में खपा दिया जाता है। ये मिलावट का पूरा खेल ग्रामीण इलाकों से लेकर कस्बों तक में धड़ल्ले से हो रहा है और आलम यह कि खाद्य विभाग ने ऐसे कई दुग्ध उत्पादक संघों के कलेक्शन पॉइंट तक पकड़े हैं जहां पर नकली दूध को तैयार कर सांची जैसे प्लांट तक में पहुंचाया जा रहा है। जिले के अंबा, पोरसा, जौरा, कैलारस इस मामले में बेहद आगे हैं। इस मिलावटी और नकली दूध को बनाने के लिए ऐसे खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो इंसान के लिए धीमे जहर से कम बिल्कुल भी नहीं। इसके बावजूद इस और ठोस कार्रवाई खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की ओर से देखी नहीं जाती। यहां पर मिलावटी दूध, मावा, पनीर पकड़ने का काम तक पुलिस कर चुकी है, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को इनकी सैंपलिंग के लिए बुलाया जाता है। वो मिलावट के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह की मिलावट है। मान लो पानी मिलाया गया है तो माल न्यूट्रिशन उससे हो सकता है, या तो उसमें केमिकल वगैरह मिलाए जा सकते हैं तो उसमें वो टॉक्सिन की तरह काम करता है, उसमें कैंसर भी हो सकता है, मेटाबॉलिज्म पे भी इफेक्ट हो सकता है, उसकी ग्रोथ पे भी उसका असर हो सकता है। विभाग के द्वारा विगत 2 महीनों में 148 जगह पर कार्रवाई की गई है, जिनमें से 190 नमूने जांच के लिए लिए गए हैं। वह विगत 2 महीनों में 90 रिपोर्ट भोपाल से लैब से प्राप्त हुई है, जिनमें से 27 नमूने फेल पाए गए हैं और 14 प्रकरण न्यायालय में पेश किए गए। विगत 2 महीनों में 5 लोगों पर जुर्माने की कार्रवाई न्यायालय द्वारा की गई है। यहाँ भी मिलावट की सूचना मिलती है, विभाग के द्वारा तुरंत कार्रवाई। अक्सर आपने खबरों में शुद्ध के लिए युद्ध और नकल पर नकेल सरीखे अभियान सरकार के द्वारा चलाए जाने के बारे में सुना होगा, लेकिन फिर भी एक हकीकत है जो कि बदलने का नाम नहीं ले रही और वो है मिलावटखोरी। लगातार होती कार्रवाई के बावजूद सफेद दूध में मिलावटखोरी का खेल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सेहत पर बड़ी आफत, खाद्य पदार्थों में जमकर मिलावट, शुद्ध के नाम पर जहर, माफिया का जिंदगी पर कहर। सावधान हो जाओ, दिखावे पर न जाओ, क्योंकि ये शुद्ध नहीं है, ये है शुद्ध धोखा। जी हां, शुद्ध धोखा, क्योंकि जिस दूध, दही, घी या फिर मिठाई को आप बड़े चाव से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें मिलावट का ऐसा गंदा खेल खेला गया होता है कि आपकी जान पर बनाए। खास तौर पर एमपी का ग्वालियर चंबल रीजन इस गंदे धंधे की मंडी बना हुआ है। सबसे पहले श्योपुर में चल रहे शुद्ध धोखे के बारे में समझिए। यहां दूध के नाम पर जहर परोसने का काम जोरों से चलता है।
दूध ही क्या, मावा और पनीर भी मिलावटी। दरअसल जिस यूरिया का इस्तेमाल किसान खेतों में करते हैं, उसी यूरिया से यहां दूध को तैयार किया जा रहा है, जिसे देख आपके होश फाख्ता हो सकते हैं। हाल ही में गुरुवार को ही कलेक्टर के निर्देश पर जो कार्रवाई की गई, उसमें इकलौद गांव में 5 डेयरियों को सील किया गया। इनमें से एक डेयरी में यूरिया खाद तक पाई गई। यूरिया से मिलावटी दूध बनाने के लिए मिलावटखोर यूरिया के साथ स्टार्च की मात्रा मिलाते हैं। दूध में चिकनाहट के लिए वनस्पति तेल मिलाया जाता है और तो और समुद्री फेन से लेकर तमाम खतरनाक केमिकल मिलाकर शहर से लेकर गांव-गांव तक नकली मावा और पनीर भी खपाया जाता है। इन सब को जानने के बाद भी खाद्य विभाग त्योहारी सीजन में सिर्फ औपचारिक कार्रवाई करता है और इसमें भी सैंपल लेकर मामले आगे की जांच में लटक जाते हैं। हालांकि श्योपुर कलेक्टर कह रहे हैं कि अगर कोई मिलावट की खेल की खबर गोपनीय रूप से देगा तो उसे 10,000 का इनाम मिलेगा। 5 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई और उनको सील किया गया तथा FSO श्योपुर को बुलवाया गया है। अग्रिम कार्रवाई के लिए सैंपलिंग वगैरह जो भी होगी, उसमें जो कार्रवाई होगी FSO ग्राम में जाके इकलौद में जाके कार्रवाई कर रहे हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे मिलावट और सफेद धोखे का ये खेल खेला जाता है, यानी कि कैसे ये दूध तैयार होता है। जब न्यूज 18 ने पड़ताल शुरू की तो ऐसे शख्स से मुलाकात हुई जिसने मिलावटखोरों के यहाँ लंबे समय तक काम किया था। उसने नाम और पहचान छुपाने की शर्त पर न्यूज 18 के कैमरे के सामने यूरिया खाद से दूध बनाकर तैयार किया। इस दूध में और ओरिजिनल दूध में कोई फर्क नहीं था। रंग से लेकर चिकनाई और महक भी दूध जैसी। दूध को गर्म करने पर अच्छी मलाई भी आती है, जिसे बाजार में बेचने पर कोई भी इसकी पहचान नहीं कर सकता कि यह विटामिन से भरपूर दूध है या बीमारियों से भरा हुआ ग्लास। गौर से देखिए, मुंह पर कपड़ा बांधे हुए शख्स पहले बर्तन में शैंपू डालता है, फिर उसे फेंटता है। इसके बाद रिफाइंड ऑयल डाला जाता है और फिर शैंपू के साथ उसे काफी देर तक फेंटा जाता है। फिर यूरिया खाद डालकर उसे भी शैंपू और रिफाइंड तेल के साथ मिक्स किया जाता है। कुछ देर बाद जब दूध जैसा लिक्विड तैयार होने लगता है तो फिर इसमें 1 से 2 लीटर दूध और डालते हैं। फिर सभी को मिक्स करके कुछ ही देर में नकली दूध तैयार हो जाता है। इतना ही नहीं, आगे की बात सुनकर आप हक्के बक्के रह जाएंगे। दूध ना फटे इसके लिए मिलावटखोर इसमें तेजाब का भी इस्तेमाल कर जाते हैं। ये बिल्कुल दूध जैसा है, जिसे बाजार में महंगे दामों पर 60 से 70 रुपए लीटर पर मिलावटखोर रोजाना बेचते भी हैं। भिंड की बात करें तो यहाँ ऐसे शुद्ध धोखेबाजों पर कार्रवाई की गई है। यहाँ बीते 1 महीने में 50 से ज्यादा दुकानों पर कार्रवाई हुई। 13 दुकानों के लाइसेंस निरस्त किए गए, 10 दुकानें सील की गईं और 5 लोगों के खिलाफ FIR हुई, जो ये बताने के लिए काफी है कि कितनी भारी मात्रा में मिलावट का ये खेल यहाँ अरसे से चल रहा है। हैरानी इस बात की भी है कि बार बार कार्रवाई के बाद भी मिलावटखोर इस शुद्ध धोखे से बाज नहीं आ रहे। न्यूज 18 के लिए श्योपुर से दीपक दंडोतिया के साथ भिंड से रवि रमन त्रिपाठी की रिपोर्ट। और बड़ी खबर की बात करेंगे। दमोह से बड़ी खबर है, जहां पर ससुराल में एक महिला की हत्या कर दी गई। पूर्व पति ने चाकू मारकर महिला की जान ले ली। महिला का 3 साल पहले तलाक हुआ था और पूर्व पति पहुंचता है और घर पर इस वारदात को अंजाम देता है। आरोपी फरार हो गया। इस घटना को अंजाम देने के बाद इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। इधर अस्पताल में आप देख सकते हैं परिजनों की भीड़ यहां पर नजर आ रही है और यहां वारदात, घर के बाहर ये वारदात अंजाम दे दी गई। 3 साल पहले जिस व्यक्ति के साथ महिला का तलाक हुआ था, पूर्व पति, वो पहुंचता है उसके घर और चाकू मारकर महिला की जान ले ली जाती है। ससुराल में महिला की हत्या की वारदात। दमोह से बड़ी खबर इस वक्त आपके साथ। उज्जैन में एक छात्र की प्रिंसिपल ने जमकर पिटाई की। प्रिंसिपल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जांच जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। महाकाल की नगरी में एक छात्र की प्रिंसिपल ने जमकर पिटाई कर दी। चिंतामणि इलाके में गो ग्रीन स्कूल की बस से छात्र घर लौट रहे थे। बस में 40 छात्र सवार थे। हसनपुरा के पास बस पहुंची ही थी कि बस पटाखे की आवाज से गूंज गई। ड्राइवर ने छात्र के बस में पटाखा फोड़ने की शिकायत प्रिंसिपल से की। फिर क्या था, प्रिंसिपल साहब मोटरसाइकिल से हसनपुरा पहुंचे, बस को रोका और छात्र की पिटाई की। घायल छात्र घर पहुंचा। इसे लेकर परिजन थाने पहुंचे और पुलिस में प्रिंसिपल के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने प्रिंसिपल को थाने बुलाकर पूछताछ की है और छात्र को जिला अस्पताल में मेडिकल के लिए भर्ती कराया गया। 10वीं क्लास के इस छात्र के शरीर पर पिटाई के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं।
छात्र ने बस में बम फोड़ा, उसकी गलती है, लेकिन प्रिंसिपल को भी समझाइश देनी चाहिए। इतनी बेरहमी से पिटाई, इसे कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता। चलिए बढ़ते आगे और सतना से बड़ी खबर आपको बता दें। मैहर में 2 महीने पुराना कंकाल मिला है। कंकाल मिलने के बाद यहां पर हड़कंप मच गया। लोगों ने इसके बाद पुलिस को इस बात की इत्तला की है, खबर की है। मौके पर पुलिस पहुंची है और जांच में जुट गई है पुलिस। एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है ताकि पता लगाया जा सके कि किस व्यक्ति का ये कंकाल है, क्योंकि 2 महीने पुरानी इसकी मियाद बताई जा रही कि 2 महीने हो चुके हैं और अब ये कंकाल में पूरी डेड बॉडी जो है ये कंकाल में बदल चुकी है। तो ऐसे में पुलिस के लिए एक बड़ा टास्क ये रहने वाला है कि ये व्यक्ति कौन था, इसका पता लगाया जाना। तो पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। मैहर से खबर आपको बता। ससुर के कत्ल की बहू चश्मदीद गवाह है। जिसे पता था उसके ससुर को किसने मारा, वो उन कातिलों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो हत्यारे उससे डरा देते हैं, धमका देते हैं। महिला अपने पति को ससुर के कातिलों का नाम बताती है। आखिर कैसे खुला हत्या का ये राज, किसने खेला था खूनी खेल? 14 दिन के बाद सलाखों के पीछे पहुंचा मास्टरमाइंड। देखिए रिपोर्ट। चार दिन से कत्ल के मास्टरमाइंड की तलाश जारी थी, जिस कातिल ने धनतेरस पर किसी की जिंदगी का दिया बुझा दिया। इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत थी। पूरा मामला आपको तफसील से बताते हैं। दरअसल 14 दिन पहले धनतेरस पर जांजगीर चांपा के मुलमुला थाना इलाके के नरियरा गांव में जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। धर्मलाल राठौर की बेरहमी से हत्या की गई थी। कत्ल का प्लान बनाया था संतराम पटेल और उसके पिता ने। इन रंग बिरंगी रोशनी के बीच ये लाश इंसाफ मांग रही थी। मुला थाना क्षेत्र के ग्राम नरियरा में आज से लगभग 10 दिन पूर्व एक हत्या का मामला हुआ था। उसमें जमीन विवाद को लेकर एक व्यक्ति द्वारा हत्या की गई थी और उसके बाद उसमें 3 आरोपी उस समय गिरफ्तार हुए थे। वारदात वाले दिन क्या हुआ ये सुनिए। धर्मलाल पूजा का सामान लेने निकले थे, तभी आरोपी बाप बेटे ने यह प्लान बनाया कि ये दिवाली धर्मलाल की आखिरी दिवाली होगी। जिन शैतानों ने धर्मलाल की जान ले ली, धारदार हथियार से गली में वार किया गया। वार इतना जोरदार था कि धर्मलाल को संभलने का मौका भी नहीं मिला। मौके पर ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। परंतु जो मुख्य आरोपी है वो घटना के बाद से फरार था। पुलिस की टीम उसके पीछे लगातार लगी हुई थी। हत्या से लोग दहशत में थे और गुस्से में भी। कत्ल का मास्टरमाइंड था संतराम पटेल, जिसने हथियार से वार किया था। इस कत्ल में 3 और लोग शामिल थे। 2 जो हमले में शामिल थे और एक वो जिसने आरोपियों को सहयोग किया। वारदात के बाद 3 आरोपी पहले पकड़े जा चुके हैं, लेकिन मास्टरमाइंड संतराम पटेल पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा था। 14 दिन बाद मास्टरमाइंड संतराम पटेल का सुराग पुलिस को लगा। आज सूचना मिली कि वो परसाही क्षेत्र में देखा गया है और साइबर सेल की टीम और मुलमुला पुलिस की टीम ने घेराबंदी करके उसको पकड़ा और उसके पास से घटना में प्रयुक्त हथियार और उस वक्त जो पहने हुए कपड़े वो जब्त किए। इस कत्ल में कैद है दुश्मनी, इंतकाम, जमीन का विवाद। जमीन की जंग में इंसानियत को लहूलुहान करने वाले कातिल अब सलाखों में है। जांजगीर चांपा में कैलाश कश्यप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते आगे। इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने पंजाब के जालंधर के 6 आरोपियों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 12 अवैध फायर आर्म्स, 5 कारतूस और एक इनोवा गाड़ी बरामद की गई है। पूरे मामले में पकड़े गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने मुखबिर से मिली सूचना पर कार्रवाई अंजाम दी। सूचना के आधार पर पुलिस ने इनोवा कार को रोका
और तलाशी ली गई तो उसमें 12 अवैध हथियार, 5 कारतूस पकड़े गए। और इसी के साथ एमपी दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।